हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम माई एसक्यूएल में डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स को इंटर करते हैं और कैसे अलग अलग क्वेरीज यूज़ करके हम रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलिए हम अपने माई एसक्यूएल को ओपन कर लेते हैं। माई एसक्यूएल ओपन होने के बाद हम यहाँ पर जो भी आप इंस्टॉलेशन के समय आप जो भी पासवर्ड दिए होंगे आपको सबसे पहले वो आपको टाइप कर लेना है। तो ये हमारा माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जब हमारा ये देखिए यहाँ पर माई एसक्यूएल जब भी ओपन होता है तो इसका मतलब है कि अब ये रेडी है आपका क्वेरीज लेने के लिए। तो सबसे पहला कमांड जो हम यूज़ करते हैं वो है डेटाबेस में हमको इंटर करना है। तो डेटाबेस में इंटर करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे डेटाबेस में पहले से क्या क्या डेटाबेस के नाम से बना हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहला कमांड होता है शो डेटाबेसेस। कमांड यहाँ हम यूज़ करेंगे शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं शो डेटाबेसेस जैसे आप यहाँ देख सकते हैं शो डेटाबेसेस हमारा एक पहला क्वेरी है जो कि आपके इस माई एसक्यूएल में जितना भी डेटाबेसेस बना होगा पहले से वो आपका यहाँ पर नाम शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कि हमको इसमें से कोई यूज़ नहीं करना है, हमको अपना एक न्यू डेटाबेस बनाना है। तो उसके लिए हम सेकंड क्वेरी यूज़ करेंगे जो कि है क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे और डेटाबेस लिखने के बाद आपको अपना डेटाबेस का नेम लिखना है। आप अपना कोई भी डेटाबेस का नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखते हैं EMP नाम से हम एक डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस EMP और उसके बाद लास्ट में जब इंड होता है तो वहाँ हमको सेमीकोलन डालना है। इंटर किए तो ये हमारा रन हो गया। अब हमको डेटाबेस फिर से देखना है तो हम लिखेंगे शो डेटाबेसेस। यहाँ पे याद रखिएगा शो डेटाबेसेस लिखना होता है, शो डेटाबेस ये रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस है। दैट्स वाई यहाँ पर हम डेटाबेसेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर EMP नेम शो हो रहा है। तो जैसे इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे डेटाबेस एक नया डेटाबेस बन चुका है। अब इसके बाद हमको उस डेटाबेस को यूज़ करना है क्योंकि अभी हम डेटाबेस बनाए हैं लेकिन इसको हम इसके अंदर अभी इंटर नहीं किए हैं। तो इंटर करने के लिए या यूज़ करने के लिए हम यहाँ कमांड यूज़ करेंगे, नेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे यूज़ डेटाबेस के नाम। तो यहाँ पे जैसे हमको EMP यूज़ करना है तो हम लिखेंगे यूज़ EMP। ठीक है, तो यूज़ EMP यूज़ करने के बाद ये कमांड यूज़ करने के बाद इसका मतलब ये होता है कि अब हम EMP के डेटाबेस के अंदर इंटर कर चुके हैं। क्योंकि देखिए होता ये है कि डेटाबेस बहुत लार्ज होता है, उसमें हम बहुत सारे डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, अब उस डेटाबेस में पर्टिकुलरली उस डेटाबेस को हमको यूज़ करने के लिए हमको ये कमांड यूज़ करना पड़ता है ताकि अब उसके अंदर हम अब जैसे यहाँ पे हम यूज़ EMP लिखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम EMP के अंदर इंटर कर चुके हैं। अब उसके अंदर हमको जो वर्क करना है वो EMP डेटाबेस के अंदर ही वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ किए यूज़ EMP। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। तो टेबल क्रिएट तो हमको पता है कि हमारा पहले से डेटाबेस हम न्यू बनाए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टेबल देखना होता है कि इसके अंदर कोई टेबल है कि नहीं। तो उसके लिए नेक्स्ट क्वेरी होता है शो टेबल्स। शो टेबल्स हम लिखेंगे, सेमीकोलन लगा जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि अभी इसमें कोई पहले से टेबल बना हुआ नहीं है, मतलब कि डेटाबेस मेरा पहले से खाली है। तो हमको इसमें टेबल नया बनाना होगा। तो टेबल बनाने के लिए तो यहाँ हम टेबल को नया हमको क्रिएट करना होगा। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम देना होगा। तो जैसे हम यहाँ पे नेम देते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय देने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये प्रॉपर सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। तो क्रिएट टेबल तो आपको लिखना ही होगा, टेबल के बाद आपको उस टेबल का नेम लिखना है जो आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आप चाहो तो एक ही लाइन में लिख सकते हो, लेकिन हम अलग अलग लाइन में इसको लिख रहे हैं ताकि ये प्रॉपर हमको दिखे और एरर हम पकड़ भी सके। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय पहला एट्रीब्यूट हम देंगे, या पहला आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी बोलते हैं। पहला हम एट्रीब्यूट पास करेंगे EMP नंबर। ठीक है, तो EMP नंबर जो होगा उसका डेटा टाइप भी पास करना होगा। तो हम देते हैं इंट, कॉमा लगाएं क्योंकि अब हमको दूसरा कॉलम एट्रीब्यूट देना है तो उसको सेपरेट करने के लिए हमको कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा हम यूज़ करेंगे नेम, नेम जो कि होगा वैरकैर, डेटा टाइप दिए वैरकैर, उसका साइज दिए 20, फिर कॉमा लगाएं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो कि है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी हम वैरकैर देंगे और उसका भी साइज़ हम 20 पास कर देते हैं, लगाएं कॉमा।
फिर हम लास्ट देते हैं सैलरी। सैलरी को हम इंट ही रखते हैं। और अगर आपको और भी अगर एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो इसी तरह आप कॉमा लगा के और एट्रीब्यूट यूज़ कर लीजिएगा, जो हम इतना ही यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट क्लोज किए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको लास्ट में सेमी कॉलन डालना है। बाई स्क्वेल में हमेशा याद रखिएगा, जब भी लास्ट आपका स्क्वेल क्वेरी जो भी आप पास करते हो, लास्ट में आपको सेमी कॉलन डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इंटर करते हैं। इंटर किए तो यहाँ पे क्वेरी ओके हो गया, मतलब कि मेरा जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गया। अब हमको देखना है, अभी देखिए जैसे हम यहाँ लिखते हैं शो टेबल्स। शो टेबल्स लिखेंगे तो मेरा टेबल तो दिखाएगा ही कि टेबल इस टेबल्स इन ईएमपी, मतलब कि इस डेटाबेस में, ईएमपी डेटाबेस में मेरा एक टेबल है जो कि नाम है एम्प्लॉय। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेरी आता है कि स्ट्रक्चर हमको देखना है। मानिए कि आपका पहले टेबल आपका पहले बना हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि मेरा इसमें क्या डेटा टाइप है, क्योंकि आप जब हम आगे क्वेरी बताएंगे कि कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको डेटा टाइप आपको पता होना पड़ेगा। तो डेटा टाइप मानिए पहले से आपको डेटाबेस कोई बना के दिया हुआ है, आपको पता नहीं है, तो हमको कैसे पता चले कि वो डेटा बेस में जो टेबल बना हुआ है उसके डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए हम क्वेरी लगाते हैं DESC और जो भी टेबल का नाम है, तो यहाँ टेबल का नाम है एम्प्लॉय, सेमीकोलन लगा, इंटर मारे। अब यहाँ से आपको देखिए जैसे पता हो जा रहा है कि मेरा फील्ड क्या है। पहला फील्ड EMP नंबर है, उसके डेटा टाइप इंट है, और नल, यहाँ नल का मतलब यस यस से आपको दिख रहा होगा। यस यस का मतलब है ये है कि अगर यहाँ पे आप ब्लैंक वैल्यू भी अगर आप छोड़ देते हो तो वो आपका रिकॉर्ड लेगा। ठीक है। अगर आपको नल नहीं चाहिए, कि विदाउट कहने का मतलब कि अगर आप कोई वैल्यू अगर पास कर रहे हैं, अगर वो मस्ट हो कि आप वैल्यू पास करो तभी आगे बढ़े, तो यहाँ पे हम नॉट नल लगाते हैं। ठीक है। की मतलब होता है आपका कि अगर आप कोई की डाल रहे हैं, जैसे प्राइमरी की है ना, प्राइमरी की अगर आप बना रहे हो, तो अगर आप प्राइमरी की अगर डालते हो आगे में यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राइमरी की लिखा रहेगा। यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट नल, डिफ़ॉल्ट ये सब लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपका DESC में आपका ये टेबल का स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना क्वेरी पे। अब हमको यहाँ पे अपना वैल्यू इंसर्ट करना है। देखिए जैसे वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंसर्ट। ठीक है। इंसर्ट किसमें, इनटू टेबल। आपको इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो टेबल के अंदर करना है इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम मेरा है एम्प्लॉय। ठीक है। टेबल का नाम एम्प्लॉय हो गया। अब क्या इंसर्ट करना है, तो हमको उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज इंसर्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका फील्ड का नेम सीरियली है, आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डेटा आपको रिकॉर्ड्स डालना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे एम्प्लॉय नंबर इंट में दिए हैं, तो याद रखिएगा कि इंट वेर कैर या कैर, कभी कभी हम यहाँ डेटा टाइप कैर भी देते हैं। तो वेर कैर और कैर का वैल्यू जब भी हम पास करते हैं, जब भी वैल्यू देंगे, तो वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको देना मस्ट है। उसके अलावा और डेट भी अगर आप पास करते हो, डेट भी एक डेटा टाइप होता है। डेट के अंदर अगर हम कोई वैल्यू पास करेंगे तो वो भी आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगा। बाकी अगर इंट फ्लोट अगर इस टाइप का डेटा टाइप ले रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पास करने के लिए आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे EMP नंबर में हमको वैल्यू पास करना है, तो इंट है, तो इंट में है हम 1 पास करते हैं। 1 पास करने के बाद दूसरा वैल्यू हमको नेम के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम कॉमा लगाएंगे। अब नेम क्या है, नेम आपको जैसे दिख रहा है, नेम यहाँ पे मेरा वेर कैर है, तो वेर कैर को देने के लिए हम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको यूज़ करना है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देते हैं रवि, रवि देने के बाद क्लोज किए, फिर कॉमा लगाएं। दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, वेर कैर है, वेर कैर के लिए अगेन हमको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है। तो यहाँ हम करेंगे सेल्स, मानिए सेल्स डिपार्टमेंट में है, कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद नेक्स्ट क्या है, सैलरी, सैलरी मेरा क्या है, इंट में है, तो इंट के लिए आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 24,000 लिखने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और लास्ट में हमेशा याद रखिएगा सेमीकोलन आपको डालना मस्ट है। इंटर किए, तो यहाँ देखिए क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड आपको हो गया, मतलब ये रिकॉर्ड इंटर हो चुका है। अब मानिए कि रिकॉर्ड हमको देखना है कि मेरा टेबल के अंदर रिकॉर्ड ये एंट्री कैसे हुआ, तो वो अगर रिकॉर्ड आपको देखना होगा तो नेक्स्ट आपको क्वेरी पास करना है सेलेक्ट ऑल SQL में। ये वाइवा में आपसे पूछता है कि अगर हमको सारा रिकॉर्ड अगर हमको फिच करना है, हमको देखना है, तो हम क्या क्वेरी पास करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा सेलेक्ट ऑल के लिए हम स्टार लगाते हैं, सेलेक्ट स्टार किस में से, फ्रॉम टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखें, उसके बाद इंटर किए, तो यहाँ आपको दिख सकता है मेरा पहला रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मेरा आ चुका है। उसी तरह चलिए हम
2-3 रिकॉर्ड फटाफट यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, ताकि आगे का जो भी हम आपको क्वारी बताएंगे उसके लिए आसान होगा। चलिए लास्ट रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम एम्प्लॉय है, वैल्यूज़ फर्स्ट हमको देना है एम्प्लॉयमेंट नंबर, तो 5 है, नेम दे देते हैं नितिन, फिर है डिपार्टमेंट तो इसको कर देते हैं HR, और सैलरी दे देते हैं 45,000, ब्रैकेट क्लोज किए, सेमीकोलन, इंटर। अब सारे रिकॉर्ड्स को हम फेच करवा लेते हैं। तो सारे रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम एम्प्लॉय। तो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 इतना 5 पर्सन्स का रिकॉर्ड को एंट्री कर चुके हैं। अब हम आगे क्वेरीज में हम अब देखेंगे कि अगर अब हमें जैसे भी हम यहाँ किए क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारा स्टार क्या किया, सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके दे दिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको नेम और डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल इस टेबल में से आपको सिर्फ नेम और डिपार्टमेंट नंबर को फेच करा कर देना है। तो उसके लिए हम क्या रिकॉर्ड लिखेंगे, तो उसके के प्लेस पे हम उन कॉलम्स का नेम देंगे जिसको हमें फेच करवाना है। जैसे आपको क्वेश्चन में देके करना होगा, जैसे हम यहाँ बोले कि आपको नेम और डिपार्टमेंट देना है, तो सेलेक्ट नेम देंगे, जैसे आपका कॉलम में जैसे आप लिखें उसी तरह आपको वहाँ नेम कॉल करना है, सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट। अगर और भी कुछ बोला है फेच करने के लिए तो कॉमा लगा के आपको वैसे ही करते आना है। तो हम जैसे यहाँ पर 2 ही करना चाह रहे हैं, तो सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट और टेबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ देख सकते हैं आप नेम और डिपार्टमेंट को फेच करा के हमें रिकॉर्ड हमें दे दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, जो कि है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट होता क्या है, जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। हमको डिपार्टमेंट अगर हम फेच करवा रहे हैं तो यहाँ आपको दिख सकता है डिपार्टमेंट में 2 बार सेल और 2 बार IT है ना, 2 बार सेल्स और 2 बार IT हमें दे रहा है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जा रहा है, मीन्स कि एक ही वैल्यू हमको 2 बार मिल रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं कि नहीं हमें वैल्यूज 2 नहीं चाहिए, अगर सेल्स अगर 2 बार है तो हमको बस एक ही वैल्यू वो दे दे, ताकि पता चल जाए कि हर डिपार्टमेंट सेल्स से भी है IT से भी है। तो उस केस में हम डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। तो डिस्टिंक्ट करता क्या है, डिस्टिंक्ट टू ये क्या करता है, टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द आउटपुट। या आउटपुट में से आपको क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, जो सेलेक्ट, और आपको जो भी आपको कॉलम्स का नाम डालना है, कॉलम्स के नाम के जस्ट पहले आपको डिस्टिंक्ट डाल देना है, कीवर्ड डिस्टिंक्ट, DISTINCT है ना। डिस्टिंक्ट के बाद आप कॉलम का नेम दीजिए और फिर टेबल का नाम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, और आपको सिंगल रिकॉर्ड, आपको जो भी सिंगल वैल्यू होगा एक बार अगर वो है तो एक बार वो आपको वैल्यू दे देगा। तो ये आप जैसे हम डिपार्टमेंट यूज़ किए, आप यहाँ पर नेम या किसी और एट्रीब्यूट पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट की ओर। तो अब जैसे केस आता है कि जैसे यहाँ देखिए हम पहले यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हम करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि जैसे यहाँ पे EMP नंबर है, DEPT है ना। तो जैसे हम माने कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को दिखाने के लिए अगर हम किसी को दिखाएं कि DEPT, जैसे यहाँ देखिए ऊपर में शो कर रहा है DEPT, ये तो आउटपुट है मेरा, लेकिन बहुत लोग को ये समझ में नहीं आएगा कि DEPT है क्या। तो इसको अगर हमको शो करना है, DEPT को डिपार्टमेंट के वैल्यू में शो करवाना है कि DEPT शो DEPT के वैल्यू में ना हो, वो डिपार्टमेंट शो हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलियस, ALIAS, एलियस उसको बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्पररी नेम या लेबल गिवन टू कॉलम दैट विल अपीयर इन आउटपुट। तो मतलब आप अगर एलियस यूज़ करेंगे तो ये परमानेंटली यूज़ नहीं होता है, ये टेम्पररी ही यूज़ होता है। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट हम लिखे फॉर एग्जाम्पल DEPT या डिपार्टमेंट हो गया DEPT। देखिए यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं DEPT फ्रॉम, पहले ऐसे करके दिखाते हैं, सेलेक्ट DEPT फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी लिख रहा है DEPT ही लिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे DEPT नहीं चाहिए, हमको यहाँ चाहिए डिपार्टमेंट। ये चेंज होकर टेम्पररी हमको यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट DEPT, पहले जो आपका एक्चुअल नाम है पहले वो लिखना है, एज अब आपको जो इसका नाम आपको देना है, तो जैसे हमको देना है डिपार्टमेंट के तौर पे हमको दिखाना है, ठीक है।
और डायरेक्ट लिख दीजिए फ्रॉम टेबल का नाम। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मानिए हमको यहाँ पे ईएमपी नंबर को दिखाना है, एम्प्लॉय नंबर, तो ऐसे करके आप ऐड एज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस समझाने के लिए हम डीपीटी ही को बस शो करके दिखाएं, सेमीकोलन दीजिए, इंटर कीजिए। अब देखिए वो डीपीटी जो है वो चेंज हो गया डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन ये जो नेम है ये टेम्पररी है। ऐसा नहीं है कि अब ये डिपार्टमेंट डीपीटी चेंज हो गया डिपार्टमेंट में, नहीं, बस अभी के लिए ये है कि डीपीटी जो हो गया वो चेंज हो गया एज ए डिपार्टमेंट। तो एलियस का यूज़ यहाँ पे एज जो है वो एज जो होता है वो एज अ एलियस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी एलियस पूछा जाता है या आपका वाइवा में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम वेयर क्लॉज पे कि अगर कुछ कंडीशंस होते हैं तो उस पर हम कैसे अपने क्राइटेरिया, अपने कैसे क्वेरी को निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए मैंने सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं ताकि हमारे टेबल्स का पूरा रिकॉर्ड हम देख सके। तो देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे कर पूछा जाएगा कि आपको उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बताना है जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा है। उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आपको फेच कराना है जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए कंडीशन है कि सैलरी क्या है, 30,000 से ज़्यादा, तो दिस इज़ द कंडीशन। सो आप कंडीशन के साथ आप कैसे क्वेरी को पास कर सकते हैं। तो जब भी कंडीशन आता है तो याद रखिए उसके लिए हमेशा आपको वेयर क्लॉज लगाना पड़ता है, वेयर का यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए सेलेक्ट लिखें, अगर आपको क्वेश्चन लिखता है ऑल रिकॉर्ड्स तो हम सीधे स्टार डाल देंगे। अगर लिखता है कि नहीं आपको नेम या डिपार्टमेंट ऐसे निकालना है तो आप जो भी एट्रीब्यूट्स का नेम है आप यहाँ भी पास कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट या और भी जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है वैसे ही पास कर सकते हैं आप। लेकिन हमको यहाँ चाहिए क्या, ऑल, तो सेलेक्ट स्टार लिख दिए। फ्रॉम टेबल का नाम मेरा है एम्प्लॉय। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम सेमीकोलन करके इंटर कर दिए तो ये तो सेम डिटेल हमको दे देगा, लेकिन हमको अब यहाँ कंडीशन लगाना है। कंडीशन लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, वेयर किस पे कंडीशन लगाना है, सैलरी पर। तो वेयर सैलरी क्या होना चाहिए, सैलरी जो है वो ग्रेटर देन, यहाँ ऑपरेटर यूज करेंगे, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000। जो भी क्वेश्चन में रहेगा आप बस सैलरी इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या कुछ भी आप यहाँ पर डाल के सेमीकोलन लगाइए, इंटर कीजिए। तो यहाँ देखिए उन सभी का डिटेल्स आपको दे दिया जो कि जिसका सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा नंबर 1 जो रवि का सैलरी है वो 24,000 है, अब वो जो है 25,000 से लेस है, इसीलिए उसका रिकॉर्ड को यहाँ पर वो एलिमिनेट कर दिया। और बाकी सारे का रिकॉर्ड्स जो है उसका सैलरी जो है 25,000 से ज़्यादा है, तो सभी का रिकॉर्ड्स वो यहाँ पर दे दिया है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हैं। अब चलिए दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए जिसका ईएमपी नंबर जो है वो 4 है, तो उसके लिए हम कैसे पास करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसे ही करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, क्लॉज लग गया वेयर किस पे, जिसका ईएमपी नंबर क्या है 5 है, तो वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए 5 नंबर जिसका भी था उसका क्वेरी यहाँ पर हमको आउटपुट हमको दे दिया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमको उसका रिकॉर्ड दिखाइए जिसका नाम विक्रम है, जिसका नाम फॉर एग्जांपल जिसका नाम विक्रम है। हम आपको अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पास हम कैसे करते हैं वो आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल्स टू, अब देखिए नेम जो हम था डेटा टाइप क्या था, वेरकैर था, तो वेरकैर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर जो भी नेम हम यूज़ करेंगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही यूज़ करना है। ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल टू इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा हम क्या बोले विक्रम, तो आपको लिखना है विक्रम, VIKRAM है विक्रम, और करके सेमीकोलन देके इंटर करेंगे तो देखिए विक्रम आ गया। अब देखिए अगर आप ये आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप यूज़ नहीं करते, जैसे देखिए यही स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं तो देखिए क्या आउटपुट देगा ये। तो ये जान लीजिए कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आपका SQL में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी डेटाबेस में अगर आप टेबल बना रहे हैं और उसका डेटा टाइप अगर आप कैरेक्टर दे रहे हैं, कैर या वेरकैर दे रहे हैं या डेट दे रहे हैं, है ना, इस टाइप का डेटा टाइप दे रहे हैं, तो आपको जब भी वैल्यू पास कीजिएगा तो आपको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही आपको लिखना होगा, तभी वो रन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए बढ़ते हैं। मानिए कि अब जैसे यहाँ पे हम देते हैं सेलेक्ट स्टार, पहले पूरा रिकॉर्ड फेच कर लेते हैं। जैसे ये मेरा रिकॉर्ड हो गया, अब इसमें से मुझे ये रिकॉर्ड निकालना है कि मुझे उन सभी का रिकॉर्ड बताइए जिसका जो उन सभी आदमी का रिकॉर्ड चाहिए जिसका
ईएमपी नंबर 4 नहीं है। क्वेश्चन समझिएगा, उन सभी का रिकॉर्ड चाहिए जिसका ईएमपी नंबर 4 ना हो, उन सभी का रिकॉर्ड चाहिए। मतलब क्या करेगा कि हमको बस यहाँ पे 4 नंबर नहीं चाहिए, 4 का एम्प्लॉयमेंट ईएमपी नंबर का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी सबका चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हमको सभी का रिकॉर्ड चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किसका, टेबल का नाम, वेयर, क्योंकि क्लॉज यहाँ पे लगेगा, वेयर ईएमपी। अब समझिए ईएमपी अगर हम यहाँ लिखते हैं ईएमपी नंबर इक्वल टू 4, तो ये क्या करेगा कि बस ये स्टेटमेंट अगर हम रन करते हैं तो ये क्या करेगा कि हमको ईएमपी नंबर जो भी 4 है उसी का रिकॉर्ड देगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमको उन सभी का रिकॉर्ड चाहिए जिसका ईएमपी नंबर 4 ना हो। तो इसके लिए क्या हम क्या करेंगे, वेयर के बाद हमको वेयर के बाद क्या यूज करने का, वेयर ईएमपी, वेयर ये जो भी आप डिटेल निकालें, वेयर के बाद हम सीधे नॉट लगा देते हैं, नॉट ऑपरेट, नॉट। तो नॉट जब भी लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि वेयर नॉट ईएमपी नंबर इक्वल टू 4, मतलब जिसका ईएमपी नंबर 4 नहीं हो उसके अलावा हमको सारे का रिकॉर्ड दे देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, जब भी इंटर करेंगे हम तो उन सभी का रिकॉर्ड दे देगा 4 नंबर को छोड़कर। तो नॉट क्या करता है, जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, तो चलिए सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं रिकॉर्ड देखने के लिए पूरा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि उन सभी का रिकॉर्ड चाहिए जिसका कि सैलरी जो है वो सपोज उनका सैलरी जो है 25,000 से 25,000 से 30,000 या ऐसे कर लेते हैं, उनका हमको रिकॉर्ड चाहिए जिसका कि सैलरी जो है वो 30,000 से 40,000 के बीच में है, उन सभी का रिकॉर्ड चाहिए। तो फिर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी, अब यहाँ पे आता है बिटवीन, क्योंकि बीच में हमको चाहिए ना। तो वेयर सैलरी बिटवीन क्या चाहिए, वेयर सैलरी बिटवीन हम बताए थे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ सैलरी हमको चाहिए फॉर एग्जांपल 20,000, सपोज 20,000 और किसके बीच, एंड 30,000 मानिए, इसके बीच में जिसकी सैलरी हो। तो ये याद रखिएगा जब भी हम बिटवीन लगाते हैं तो अगर कोई रिकॉर्ड 20 किसी की सैलरी 20,000 है तो वो भी इंक्लूड इसमें रहेगा, और जिसकी सैलरी 30,000 है वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। ये नहीं है कि 20,000 बिटवीन है मतलब कि 20,000 के बाद अलग को देगा, नहीं, 20,000 अगर है किसी का तो उसका भी सैलरी यहाँ पर आपको वो फेच करके देगा। यहाँ देखिए जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ देखिए जो भी जिसकी भी सैलरी 20,000 और 30,000 के बीच में है उसकी सारी सैलरी आपको निकाल के वो फेच करके दे दिया। तो यहाँ दिख रहा होगा 30,000 शोभित का है तो उसकी भी सैलरी दे दी। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है कि अगर बिटवीन आता है तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं 20,000 से 30,000 दिए तो 21,000 से 29,000 के बीच में देगा, नहीं, अगर 20,000 में भी किसी का अगर यहाँ वैल्यू है तो उसको भी ला के देता है, ये याद रखिएगा, ये इंक्लूडेड रहता है वैल्यू। अब जस्ट अपोजिट इसका कि हमें उनका रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में नहीं है। ये तो हो गया कि जिसकी सैलरी 20,000 से 30,000 के बीच में हमको उसके रिकॉर्ड चाहिए। लेकिन अगर कभी वैल्यू आपको क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमें उसकी वैल्यू सारी वैल्यूज बताइए जिसकी सैलरी जो है वो 20,000 और 30,000 के बीच में नहीं है, तो नहीं है तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे सैलरी बिटवीन के पहले हमको लगा देना है नॉट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट बिटवीन, बस ये नॉट बिटवीन अगर हम लगा देंगे और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर जिसकी सैलरी 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में नहीं है, तो यहाँ नहीं मतलब कौन है, ये 35,000 और 45,000 ही है। तो देखिए ये हमको वैल्यू यहाँ पर पास करके दे दिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ जो कि है इन। अब इन क्या करता है, तो इन कहता है इन अलाउज टू स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन विच सर्चिंग विल बी परफॉर्म्ड। इन क्या करेगा, आपको वैल्यूज का लिस्ट देगा जहां पे आपको सर्चिंग आपको परफॉर्म करना है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट, पहले हम क्वेरी पूरा निकाल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखते हैं, और यहाँ पे हमको डिटेल चाहिए उन एम्प्लॉय का जिसका डिपार्टमेंट जो है वो या तो सेल हो या तो आईटी हो। क्वेश्चन समझिएगा, हमें उन सभी एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जिसका डिपार्टमेंट जो है वो या तो सेल हो या तो आईटी हो। तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर क्या, जिसका डिपार्टमेंट जो है वो या तो यहाँ इन आएगा, वेयर जिसका डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट है, सेल किसका डेटा टाइप था, सेल था वेयर कैट, तो इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे वेयर सेल जो है या तो सेल्स हो कॉमा या तो आईटी हो।
आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करेगा कि उन सभी का रिकॉर्ड्स आपको फेच करके दे देगा एम्प्लॉय का, जिसका डिपार्टमेंट जो है वो या तो सेल्स है या तो आईटी है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे हम सेमीकोलन देने का जब भी इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ उन सभी का रिकॉर्ड दे दिया जिसका कि डिपार्टमेंट सेल्स है या तो आईटी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यही अपोजिट हो गया, मानिए उन सभी का हमको रिकॉर्ड चाहिए जिसका डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स और आईटी ना हो उसके अलावा, तो उसके लिए क्वेरी सेम रहेगा, बस यहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन के आगे हम लगा देंगे नॉट इन, ठीक है। तो ये नॉट जो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो देखिए उन सभी का दे दिया जिसका, तो यहाँ पे बस एचआर बच गया था, एचआर ही था, तो एचआर का बस डिटेल दे दिया क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो ना तो सेल्स है ना तो आईटी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लाइक। ये लाइक जो है वो एक पैटर्न मैचिंग है, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है लाइक। तो लाइक क्या बोलता है, लाइक अलाउज टू सर्च बेस्ड ऑन पैटर्न। अब यहाँ दो पैटर्न होता है, एक पैटर्न हम यूज करते हैं परसेंट और एक हम यूज करते हैं अंडरस्कोर। हम बोल रहे हैं अंडरस्कोर, ये डैश होता है, डैश का यूज हम नहीं, जो अंडरस्कोर, एक हो गया अंडरस्कोर और एक होता है परसेंट, ये दो का यूज हम पैटर्न मैचिंग में करते हैं। अब ये परसेंट क्या बोलता है, अगर परसेंट आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है यूज्ड व्हेन वी वांट टू सब्स्टिट्यूट मल्टीपल कैरेक्टर्स। जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कराने का काम करते हैं तब हम परसेंट का यूज करते हैं, ठीक है। और अंडरस्कोर का यूज कब करते हैं, अंडरस्कोर का यूज हम वहां करते हैं व्हेन वी वांट टू सब्स्टिट्यूट सिंगल कैरेक्टर, जब हमको कोई सिंगल कैरेक्टर को सब्स्टिट्यूट कराने का काम करते हैं। तो चलिए अभी तो आपको बेसिकली हमको लगता है प्रैक्टिकली से आपको समझाते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, रिकॉर्ड मेरा ये है। अब जैसे मानिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि हमें एक एम्प्लॉय, हमें डेटा, हमें एम्प्लॉय टेबल में से उसका नाम बताइए जिसका कि नेम एस से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, मुझे एम्प्लॉय टेबल में से वो नाम चाहिए जिसका कि नाम एस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, एस लेटर से। तो करने का मतलब एस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, पीछे कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, क्या हमको पास करना है, हमको नेम चाहिए ना, तो यहाँ हम लिखेंगे, अगर आपको नेम चाहिए तो आप नेम लिखिएगा, अगर आपको पूछ रहा है कि नेम को सारा रिकॉर्ड चाहिए तो आप स्टार लगा दीजिएगा। तो सेलेक्ट स्टार, मानिए हमको सारा रिकॉर्ड चाहिए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, नेम वेयर नेम जो है मतलब हमको सारा रिकॉर्ड दीजिए एम्प्लॉय में से जिसका कि नाम जो है वो कुछ इस नेम लाइक, वेयर नेम लाइक क्या है, इनसाइड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि नेम क्या है, वेयर क्या है ना, वेयर नेम लाइक, नेम जो है उसका पहला लेटर तो एस हो, पहला लेटर एस हो, अब बाद में कुछ भी हो, बाद में कुछ भी हो तो हम परसेंट में क्या बताए थे, परसेंट में बताए थे मल्टीपल कैरेक्टर, मतलब बाद में कुछ भी हो, कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर हो सकता है, तो बाद में कुछ भी हो मतलब परसेंट है ना, मल्टीपल मतलब बाद में कितना भी अक्षर हो, कितना भी अल्फाबेट हो, हमको उससे मतलब नहीं कि फर्स्ट कैरेक्टर हमको एस चाहिए, है ना। तो जब भी हम अगर इंटर करेंगे तो देखिए जो भी पहला नेम में जो भी मेरा पहला कैरेक्टर जो एस था वो मेरा ला के दे दिया। अब बाद में देखिए यहाँ सनी जैसे है 1 2 3 4 कैरेक्टर है, तो हम परसेंट लगाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी है वो हमको ला के दे दिया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 कैरेक्टर है, उसको ला के दे दिया। एक तो ये कंडीशन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ सकता है कि मुझे उसका नाम बताइए, मुझे टेबल में से उसका नाम चाहिए जिसका कि नाम जो है वो वाई से इंड हो रहा है, मतलब वाई पे इंड हो रहा है। तो हम कैसे पास करेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, क्या बोले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जिसका लास्ट में वाई हो, लास्ट मतलब लास्ट वाई हो, आगे कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लास्ट। तो यहाँ पर आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मतलब परसेंट, आगे कुछ भी हो, लास्ट में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, ठीक है। बस ये कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको नेम जो दिख रहा है लास्ट में जिसका भी वाई था, यहाँ देखिए डेटाबेस में यहाँ पे मेरा नेम है, तो एक यही डेटाबेस है वाई जिसका नाम लास्ट में वाई है, बाकी कहीं नहीं है, तो मुझे डेटाबेस में वो नेम हमको ला के दे दिया। तो आप होप आपको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंट का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मुझे उनका नाम चाहिए जिसका कि नेम में ए, मानिए ए जो अल्फाबेट है वो बीच में हो, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है। तो हम पास कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, क्या बोले थे, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए ए, सॉरी बीच में क्या होना चाहिए ए। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मतलब यहाँ देखिए ये परसेंट दिए, परसेंट मतलब आगे कुछ भी हो पीछे 20% दिए, पीछे भी कुछ भी हो, मल्टीपल कैरेक्टर, लेकिन बीच में कहीं भी बीच में ए होना चाहिए। अगर इसको हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए रवि एक दिया, क्योंकि देखिए बीच में ए है, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ भी देखिए ए मिल गया, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो। तो इस तरह का पैटर्न मैचिंग का क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम से पूछते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड मानिए कि कुछ ऐसा हो सकता है, ये भी आता है कि मुझे वैसा एम्प्लॉय का नेम चाहिए जिसका कि नेम एस से स्टार्ट हो और उसके बाद 4 कैरेक्टर हो। अब तो परसेंट वाला तो वैल्यू यहाँ पे अब फंडा आएगा नहीं, क्योंकि परसेंट था मल्टीपल कैरेक्टर मैचिंग, मल्टीपल के लिए था। तो यहाँ पे लेकिन हम तो डिफाइन कर दिए कि आगे एस हो और पीछे सिर्फ क्या होना चाहिए, पीछे एस के बाद 4 कैरेक्टर ही होना चाहिए। तो उसके लिए परसेंट नहीं, उसके लिए हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, क्या बोले थे हम कि आगे एस हो, फर्स्ट लेटर एस हो और बाद में इसके बाद 4 कैरेक्टर होना चाहिए। तो 4 कैरेक्टर होने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा अंडरस्कोर से, एक अंडरस्कोर दिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर इन्वर्टेड को इसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन डालेंगे, इंटर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड एस था और उसके बाद देखिए 1 कैरेक्टर यू हो गया वो पहला, एन तीसरा, फिर एन चौथा, फिर वाई पांचवा। तो यहाँ पे हम कितना दिए थे, यहाँ पे हम 4 दिए थे ना, 4 अंडरस्कोर 4 और इसको लगे 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो पैटर्न मैचिंग आपका वर्क इसी पे करता है। ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।